स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में परसेंटेज कंपोजिशन का। परसेंटेज किसे कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जिसके आप 100 हिस्से करें और उनमें से 100 हिस्सों में से आपने बताना हो कि कौन सी चीज कितने हिस्से है और कौन सी चीज कितने हिस्से है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज क्या बनी हुई है, आपके पास ए बी एक कंपाउंड है, ठीक है। ए बी आपके पास एक कंपाउंड है जो एक हिस्से बना हुआ है, एक हिस्से बना हुआ है। दोनों का अगर हम मास सेम ही ले लें तो हम क्या कहेंगे, ये आधे आधे से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं 50% ये और 50% ये। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास है परसेंटेज कंपोजिशन। इस तरह तो नहीं होगा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बात की है। अगर इसी तरह आप क्या करें, आपके पास 100 बाल्स हों, ठीक है। कितने बाल्स? 100 बाल्स। और आपके पास 100 बाल्स में से 75 जो बाल्स हैं वो कितने हैं, वो कौन से हैं? रेड। और जो 25 बॉल्स हैं वो कौन से हैं? वाइट। तो अगर हम इसको परसेंटेज कंपोजिशन में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि 75% जो बाल्स हैं वो रेड है और 25% जो बाल्स हैं वाइट है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी मिसाल ले लें, यहां पे आपके पास 10 बॉल्स है, ठीक है। अब 10 बॉल्स में से आपके पास 7 जो हैं वो ब्लू हैं और 3 जो हैं वो आपके पास ब्लैक हैं। तो क्या होगा कि 10 बॉल्स को अगर आप 100% के हिसाब से ले लें तो आपके पास 70% जो होंगे ब्लू होंगे और 30% जो होंगे वो ब्लैक बॉल्स होंगे। तो इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन पढ़ने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन के अंदर, मतलब कोई भी चीज, अगर आपके पास कोई सा भी कंपाउंड है वो किन चीजों से बना हुआ है और उसका मास क्या है, किस तरीके से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख लें, बाय मास ऑफ एन एलिमेंट into 100 parts by mass of a compound। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है वो किसी भी एलिमेंट के 100 में से जितने हिस्से होते हैं उसको हम पूरे कंपाउंड के 100 हिस्से से निकालकर उसकी परसेंटेज बताते हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सा भी कंपाउंड है तो बाय मास उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे। तो हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल कर लेंगे। तो फार्मूला है आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट को मालूम करने का फार्मूला है जो बराबर है x, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो उसमें पाए जाएंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो आप यहां पे रखेंगे। और उसके बाद है मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। तो जो जिस एलिमेंट की आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर रहे हैं तो उसको आपने यहाँ पे रखना है और उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो टोटल कंपाउंड का मास है उससे आपने डिवाइड करना है और लास्ट में आपने क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास यहां पर सवाल हो कि आपके पास वाटर है, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, तो आप उसको उसी के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, उसमें से बताएं कि वाटर के अंदर कितनी कंपोजिशन हाइड्रोजन की है और कितनी परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की है। मतलब कितनी परसेंटेज हाइड्रोजन की कंपोजिशन है वाटर के अंदर और कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन की कंपोजिशन है वाटर के अंदर। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए ले लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, H2 कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, 1 है। तो हम x की जगह पर 1 लिखे ना लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 के साथ होकर वो वही वैल्यू देगा। मोलर मास ऑफ, अभी एलिमेंट जो आपके पास हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूल की सूरत में है, तो यहां पर जो इसका मोलर मास है वो क्या है, 2 है। अगर आप इसको इस तरह लिखते कि आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, 2 x की जगह पर 2 लिखते और मोलर मास की जगह पर 1 लिखते, फिर भी आपके पास आंसर 2 आता, ठीक है। तो आगे हम कहते हैं कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा। मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो वाटर का होता है 2 + 16 = 18। तो आपके पास जो मोलर मास है वो कितना है, 18, ठीक है। इसको आप मिटा दें ताकि कंफ्यूज ना हो, और इसको लास्ट में आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 2 1 और यहां पर 9
और 9 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है 1.11%। तो ये जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है वो कितनी है 11.11%। ठीक है, अब ऑक्सीजन की मालूम करते हैं हम, इसी तरीके से मालूम होगी। ठीक है, देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है, ठीक है, ऑक्सीजन एक ही है और एक ही है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, 1 लिखे ना लिखें, और इसका मोलर मास जो है वो 16 है। डिवाइड करेंगे इसको आप 18 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 100 के साथ। ठीक है, यहां पर आपके पास अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड करें, यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा, और अगर इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 800 आ जाएगा डिवाइड बाय 9, और ये आपके पास आएगा 9 8 10 72, और फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8 आएगा, तो हम इसको 9 कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है 88.89, और इसी को हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये परसेंटेज है ऑक्सीजन की वाटर के अंदर, और ये वाली परसेंटेज है हाइड्रोजन की वाटर के अंदर। दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो आपके पास आंसर 100 आएगा। तो जो 100% वाटर मॉलिक्यूल है वो किसका बना हुआ है 11% हाइड्रोजन का बना हुआ है, और 88.89% किसका बना हुआ है ऑक्सीजन का बना हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं। तो हम यहां पर एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या कह रहा है, राइट द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने बताना है कि इसमें हर एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। आपके पास एक तो हाइड्रोजन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरी परसेंटेज होगी आपके पास सल्फर की, और तीसरी इसी तरीके से आपके पास परसेंटेज होगी ऑक्सीजन की। तो अब आपने क्या बताना है, आपने इसमें बताना है कि इसमें से जो इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन है सल्फ्यूरिक एसिड में वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि X ले लेते हैं। X से मुराद आपके पास नंबर ऑफ मोल है, और यहां पर क्या होगा मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मैं एक बार लिख रहा हूं, सारों के लिए नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लेगा। वो आपके पास मोलर मास ऑफ एलिमेंट एंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और उसको आपने क्या कर देना है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या है आपके पास H2 है आपके पास, S कितने हैं 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 4 है। तो H यहाँ पर 2 होगा। तो H का हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1 है, तो 2 जो होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा 2 हो जाएगा। और सल्फर का आपके पास 32 एटॉमिक मास है, तो आपके पास एक सल्फर है 32 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन का मास आपके पास 16 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो 16 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 64। तो ये हो गया आपके पास हर एलिमेंट का मोलर मास, और पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा 224, 4 + 4 8, और 3 + 6 = 9। तो 98 जो है आपके पास मोलर मास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, 98 आपके पास मोलर मास ऑफ कंपाउंड है, और हर किसी की जो हर एलिमेंट का जो आपके पास मोलर मास है वो भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर आपके पास 2 हैं, तो आपने क्या करना है 2 लिखना है। उसको मोलर मास जो इसका मोलर मास है वो कितना है 1 है, उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड के साथ जो आपके पास 98 है।
अब उसको बाद में क्या करना है, लास्ट में अपने 100 के साथ जो है वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 हो जाएगा डिवाइड में 98 और मल्टीप्लाई कितने के साथ, 100 के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे 1 टाइम, और ये होगा आपके पास 46, नहीं 46 तो नहीं होगा, 49 होगा, ठीक है 49। अब आपने 100 को डिवाइड कर देना है 49 से, तो आपके पास लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 2%, पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 ही लिख रहा हूं। इसी तरीके से आप परसेंटेज ऑफ सल्फर पे चले जाएं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, बस फार्मूला में नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो आपके पास सल्फर कितने हैं, 1 है, मल्टीप्लाई किसके साथ, इसका मोलर मास क्या है 32, और डिवाइड कर देना उसको आपने 98 के साथ, बाद में मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें, वैसे अगर आप सिंपली अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसकी परसेंटेज वही आएगी जो इसका मोलर मास है, क्योंकि ये इसका जो मोलर मास है वो 100 के करीब है। तो 100 में से वही हिस्से हैं आपके पास, 2 इसके हैं, 32 इसके हैं, 64 इसके हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट करना चाहेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन, और ये आपके पास होगा 32.5, सॉरी 0.325, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32.5%। और इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो वो किस तरह होगा, अब आपके पास x की जगह पर कितने हैं, 4 हैं, 4 ऑक्सीजन है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 32 इसका, सॉरी 16 इसका जो है ना एटॉमिक नंबर है, और डिवाइड कर देना अपने 98 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देना फिर 100 के साथ। तो ये हो गया आपके पास 64, 16 4 64, इसको काट दें तो आपके पास आंसर आएगा 0.655, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65.5। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को जमा कर देना है, तीनों को जमा कर देते हैं हम, 2 32.5 65.5, तो 5501 यहाँ पर आ गया, और 5 जमा 5 0, 10 10 का 1 यहाँ पे चला गया, 3 6 9 9 और 1 10। तो आपके पास क्या हुआ, जो परसेंटेज है वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की परसेंटेज 2 है, सल्फर की परसेंटेज सल्फ्यूरिक एसिड में 32.5% है, और इसी तरीके से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 65.5% है। आप भी दूसरे सवाल कर सकते हैं, मैं इसको मजीद समझने के लिए एक और जो है ना क्वेश्चन कर लेता हूं। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपने अभी क्या बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन बतानी है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम वही करेंगे, इनकी जो है ना इनका एटॉमिक मास और पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं। सोडियम का आपके पास कितना है 23, और ये मल्टीप्लाई 2 होगा तो कितना हो जाएगा 46, और इसी तरीके से कार्बन आपके पास 1 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। ऑक्सीजन आपके पास जो इसका एटॉमिक मास है वो है 16 और 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और अगर आप इनको प्लस कर दें तो कितना आएगा 6 2 8 8 8 16 16 1 ऊपर चला गया, और ये आपके पास 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 6 प्लस 4 106, ठीक है। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कितना है 106। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 106 ग्राम पर मोल भी आप कह सकते हैं इसको। तो अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, आपने क्या करना है परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालनी है जो आपके पास होगी, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। तो आपके पास सोडियम कितने हैं 2, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 23, डिवाइडेड बाय आपके पास जो कंपाउंड का मोलर मास है वो है 106, और अगर आप इसको हल कर लें और डिवाइड कर दें 100 के साथ
तो क्या आंसर आएगा आपके पास 43.4। और इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन देख लें, कार्बन आपके पास एक टाइम है 1 × 12/106, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 1.3। ठीक है, 11.3। अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं 3 टाइम्स। अच्छा, यहां पर एक और ट्रिक है कि अगर आप इन दोनों की परसेंटेज जानते हैं तो आप तीसरे की परसेंटेज निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 100 माइनस जो आपके पास सोडियम है, सोडियम की कंपोजिशन है 43.4 प्लस 11.3। तो अगर आप इसको हल कर लें तो कितना आएगा आपके पास 7.45। तो अगर आप इसको माइनस कर लें 100 से तो आपके पास बनेगा 45.3। ठीक है, तो ये आपके पास परसेंटेज है किसकी, ऑक्सीजन की। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में जो आपके पास एलिमेंट बचता है, जरूरी नहीं है आप उसकी परसेंटेज निकालें, आप उसको जो है ना डायरेक्टली क्या कर देंगे, दोनों की जो कंपोजिशन पहले वाले एलिमेंट्स की है उनको जमा करके 100 से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है उसकी जो कंपोजिशन वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आपके लिए एक तीसरी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जो आपने खुद इसको हल करना है। आपने दो समझे हैं कि किस तरह हमने उनको हल किया, तो यहाँ पर ये आपके पास जो तीसरी एग्जांपल है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपने हल करना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन, मैं आपको एक एलिमेंट दे देता हूँ H3PO4। तो आपने H3PO4 के अंदर, जिसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड, आपने फास्फोरिक एसिड के अंदर जो इनके पास जितने भी टाइप्स के एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की आपने क्या बतानी है, कंपोजिशन बतानी है। तो सिंपल है, उसी मेथड को फॉलो करें, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा और आप जो है ना उसकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं इजीली। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।